वेल गाइस, अगर आपको घर बैठे बड़ी अमाउंट के लोन चाहिए तो आपको एक ही एप्लीकेशन दे सकती है। उसका नाम है बजाज फिनसर्व। क्योंकि बजाज फिनसर्व पूरे 40 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों, बजाज फाइनेंस से घर बैठे लोन लेना इतना भी इजी नहीं है। यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिल करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी आपको देना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी सिटी में इनकी सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर इतनी बड़ी लोन मिलेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बजाज फिनसर्व को लेकर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो आपको दिखाऊंगा ही, साथ में कौन कौन यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा, किन को लोन मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है, उसमें मैंने दोस्तों बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताया था, और मैंने दोस्तों लास्ट में ये बताया था कि अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको बजाज फिनसर्व की तरफ से कॉल आएगा। हालांकि वो वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों ने बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन में लोन अप्लाई किया है, उसकी लोन एप्लीकेशन सबमिट तो हो चुकी है, लेकिन उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का बजाज फिनसर्व से कॉल वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा कि किन किन को यहाँ पर बजाज फिनसर्व की तरफ से कॉल आएगा। अगर आपको कॉल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के बजाज फिनसर्व के ऊपर यह कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो बजाज फाइनेंस से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस वाले पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि बजाज फाइनेंस से आप पूरे 40 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो, लेकिन ऊपर एक कंडीशन बताई गई है कि यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपया होनी चाहिए। हालांकि आपका यहाँ पर इनकम वेरीफाई भी होगा। अगर आपकी इनकम 25,000 रुपया है तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बजाज फिनसर्व ज़्यादातर दोस्तों प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपने पहले इसमें अकाउंट बनाया हुआ होना चाहिए और आपने बजाज फिनसर्व का कोई ना कोई प्रोडक्ट का यूज़ किया होना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में उनको ही यहाँ पर एक कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच है तो आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो, और उससे ज़्यादा एज है तो भी आपको लोन मिल सकती है। और डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ ही में आपको इनकम प्रूफ वगैरह भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों हम फीस एंड चार्ज की बात करें तो ये देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो इसके फीस एंड चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फीस एंड चार्ज में सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 16% से लेकर 31% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाई जाएगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3.93% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 0 है। बाउंस चार्ज 700 रुपया लगाया जाता है। पैनल चार्ज पर डे का 8 रुपया लगाया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज अपने स्टेट के लॉ के हिसाब से लगाई जाती है। ब्रोकन पीरियड चार्ज भी दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाया जाता है। ऐसे बहुत तरीके के दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से लोन अप्लाई करने से पहले आपको इसका फीस एंड चार्ज जरूर देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर दोस्तों EMI कैलकुलेटर वगैरह भी आएगा, उसे आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ से आप अपनी EMI को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लोन मिलने से पहले EMI कैलकुलेट करना गलत होगा। हमें पता नहीं है कि हमें कितनी लोन मिलेगी, कितने इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी, तो हम यहाँ पर सही EMI कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं। तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और यहाँ पर हमारा लास्ट नेम एंटर करना है। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमारी सिटी एंटर करनी है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करनी है। अगर हमारी किसी और जगह पर EMI चालू है तो यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग EMI एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है। ऑफिस का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो देख सकते हो, अथवा ना दो तो भी चलेगा। और ये सारी डिटेल फिल कर लोगे तो यहाँ पर आपको ये चेक ऑफर का ऑप्शन दिखेगा, वो इनेबल हो जाएगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे या नहीं। अगर होगे तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो अभी आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देख सकते हो, हमारे इस भाई को पूरे 6 लाख रुपए तक की लोन की ऑफर मिल चुकी है। हालांकि एक सेलिट पर्सन है और उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि सिबिल स्कोर भी मैटर करेगा। या भाई का सिबिल स्कोर भी 750 प्लस है, तो आसानी से उसको 6 लाख रुपए तक की लोन की ऑफर मिल चुकी है।
अब ये भाई यहाँ पर 1 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 3 टाइप की लोन देखने को मिलेगी। एक है टर्म लोन, दूसरा है फ्लेक्सी टर्म लोन और तीसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब दोस्तों यहाँ पर हम टर्म लोन की बात करें तो इसमें नॉर्मली आपको जैसे दूसरी एप्लीकेशन से लोन मिलती है वैसे ही मिलती है। आपको इसमें हर ईएमआई पर इंटरेस्ट पे करना होता है। फ्लेक्सी टर्म लोन भी इसके सिमिलर ही है। इसमें आपको टेन्योर 72 महीने का मिलता है, लेकिन इसमें आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो एंड विड्रॉ भी कर सकते हो। और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी लोन है दोस्तों, हमें यही चूज करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पहले हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें ईएमआई पे करना होता है और उसमें हमें टेन्योर भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें 96 मंथ का टेन्योर मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमेशा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन ही चूज करना है। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, ईएमआई कितना बनेगा, उसकी सारी जानकारी बताई हुई है। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी पर्सनल डिटेल कंफर्मेशन के लिए आ जाएगी, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सारा कुछ रहेगा। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और नीचे यहाँ पर कंफर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा और केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और ये जो आधार कार्ड की डिटेल है वो हमें डिजिलॉकर के थ्रू देनी होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजिलॉकर, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें हमें आधार कार्ड नंबर देके ओटीपी से उसको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर हमारे आधार कार्ड की डिटेल सबमिट कर देनी है। आधार कार्ड के डिटेल सबमिट करने के बाद हमारे सामने फिर से यही पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। तो बैंक की डिटेल में आप जिस बैंक अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। तो अब यहाँ पर उसमें आपको सबसे पहले बैंक होल्डर नेम एंटर करना है, उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और अकाउंट टाइप यहाँ पर आपको चूज करना है और उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में आपकी सैलरी आती है और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एग्रीगेटर चूज करना होगा कि कौन सी एग्रीगेटर के थ्रू आपका बैंक स्टेटमेंट आप फेच करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर दोस्तों होता है क्या है कि यहाँ पर कुछ एग्रीगेटर जोड़े गए हैं, इसमें से जो भी एग्रीगेटर आप चूज करोगे उसके आधार पर आपके बैंक से वो ऑटोमेटिक से आपका बैंक स्टेटमेंट उठा लेगा। आपको सिर्फ ओटीपी से उसको वेरीफाई करना होगा तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक से उठा लेगा। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें ऊपर हमारे बैंक शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हमें गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे तो एक कंपनी वाले ऑटोमेटिक से हमारा बैंक स्टेटमेंट उठा लेगा और उसके बाद सिंपली यहाँ पर 80 पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और हमारी जो सारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है, हमारे यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, बैंक अकाउंट डिटेल हमने दे दी है, हमारी इनकम वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी लोन शो करेगी, जिसमें आप देखोगे तो हमारी पर्सनल लोन अभी रिज्यूम में है। तो हम यहाँ पर रिज्यूम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारी एक ईमेल आईडी देनी है। अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी से हमारी ईमेल आईडी को वेरीफाई करनी होगी और जैसे ही ओटीपी से हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे तो हमारी सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो भी स्टेटस होगा वो हमें ईमेल आईडी के द्वारा मिलेगा और अगर हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पर कॉल आए और हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो। और बहुत सारे केस में दोस्तों होता है कि उसका एप्लीकेशन सबमिट तो हो जाता है लेकिन उसको वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आता। तो दोस्तों आप गूगल में जाके बजाज के कस्टमर का नंबर ले सकते हो और वहां पर कॉल करके पूछ सकते हो कि हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया था लेकिन अभी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। और मैं दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लोन रिजेक्ट होता है और बहुत सारे लोगों का लोन सबमिट होने के बावजूद भी कॉल नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों बजाज एप्लीकेशन एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के लोन वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर पहले तो आपकी इनकम वेरीफाई होती है, अगर आपकी इनकम वेरीफाई हो जाती है तो आपको तुरंत ही लोन अप्रूव मिल जाता है। उसके के साथ आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और साथ में दोस्तों एक कंपनी जो है वो आपके एरिया में सर्विसेबल होनी चाहिए। मेन बात तो यही है कि अगर आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल होगी तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी तुरंत आ जाएगा और आसानी से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब ये वेरिफिकेशन में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट भी पूछ सकता है और हो सकता है आपको उसके ब्रांच में विजिट करना पड़े। मैं श्योर तो नहीं कह सकता लेकिन अगर आपकी अमाउंट बड़ी होगी तो आपको हो सकता है इसकी ब्रांच में भी विजिट करना पड़े।
और वहाँ पर मैन्युअली जाके भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इतनी कुछ कंडीशन है वो आपको फिलफुल करनी पड़ सकती है बजाज फिनसर्व से लोन लेने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बजाज फाइनेंस से लोन मिलने वाली है। बाकी आप क्या सोचते हो इस लोन के बारे में, क्या आपको बजाज फाइनेंस से लोन मिली है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।